इसके साथ साथ हम देखते हैं महाराष्ट्र के अन्य प्राचीन बौद्ध गुफाओं में अंदर झरा यानी कि पानी का बहता हुआ बहाव का एक हिस्सा लगता है, लेकिन इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हमें दिखाई नहीं देता। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे ध्यान कक्ष हैं और यहाँ पर पूरे गिरे हुए अवस्था में यह दिखाई देते हैं। तो सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले रहे हो। तो किस कगार आज यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं और यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यह अपनी अंतिम सांस ले रही है। तो यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है, इस सारे भारत देश में, जिसे प्राचीन काल में जम्बू द्वीप कहा जाता था, जो कि अपने आप में 10 देशों को समाये हुआ था। तो इस प्राचीन जम्बू द्वीप की खोज नए सिरे से यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल कर रहा है। इस जम्बू द्वीप का कोना कोना, चप्पा चप्पा खोज कर जहाँ पर तथागत बुद्ध का अस्तित्व है, वह आपके सामने रखने की कोशिश करेगा। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सुधागढ़ तहसील में खडसांबले नाम की प्राचीन बौद्ध गुफा है। इस खडसांबले प्राचीन बौद्ध गुफा तक हम जाने वाले। यह खडसांबले प्राचीन बौद्ध गुफाएं थेरवादी है। हमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में एक अलग प्रकार का प्राचीन स्तूप दिखाई देगा। उसी के साथ साथ पूरे जो प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है, वो किस प्रकार नैसर्गिक आपत्ति से आज पूरा गिरा पड़ा हुआ है और वीरान पड़ा हुआ है, यह हम देखने वाले। अगर आप मुंबई से आ रहे हो या फिर पुणे से आ रहे हो या फिर अन्य किसी मार्गों से आ रहे हो, तो आपको आना होगा खोपोली तक। खोपोली से सुधागढ़ पाली तहसील तक जाने वाला मार्ग मिलेगा, और इसी सुधागढ़ पाली तहसील से मार्ग से हम आगे आएंगे। सुधागढ़ पाली के थोड़ा आगे आएंगे, तो थोड़े आगे आने के बाद हमें नागसेत नाम का गाँव दिखाई देगा। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेंगे तो हम इस खडसांबले, यानी कि जिसे नेनावली भी कहा जाता है, पहले नेनावली यह गाँव है, उसके बाद में खडसांबले गाँव है। इन्हीं दोनों गाँवों के बीच में से मार्ग गया है इस प्राचीन बौद्ध गुफा तक जाने के लिए। तो इस खडसांबले प्राचीन बौद्ध गुफा की आज हम जानकारी लेने वाले। तो आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप इस प्राचीन बौद्ध गुफा खडसांबले तक मुंबई से आना चाहते हो, तो मुंबई से आपको आना होगा खोपोली तक, और खोपोली से यह जो मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, यह सुधागढ़ पाली तहसील का मार्ग है। सुधागढ़ पाली तहसील से इसी मार्ग से हमें आगे जाना होगा और खडसांबले इस गांव तक हम जाएंगे, और खडसांबले गांव से घंटा चलना होगा। उसके बाद यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें देखने को मिलेगी। अगर आप पुणे से भी आ रहे हो, तो पुणे से भी आपको यही मार्ग अपनाना होगा, और यही सबसे बेहतर मार्ग है। फिलहाल यहाँ पर रोड का थोड़ा बहुत काम जारी है, लेकिन आप आ सकते हो। मुंबई से आपको करीबन 150 किलोमीटर की दूरी होगी, और वही दूरी आपको पुणे से भी लगभग उतनी होगी, थोड़ी कम ज़्यादा। लेकिन आप इन मार्गों का उपयोग कर आप इस खडसांबले गांव तक आ सकते हैं।
अभी हम सुधागढ़ पाली होकर आए हुए हैं खड़सामले नेनावली इस गांव तक। तो पहले यहाँ से हमें नेनावली यह गांव लगेगा, उसके बाद खड़सामले यह गांव लगेगा। इस प्राचीन बौद्ध गुफा को नेनावली या फिर खड़सामले प्राचीन बौद्ध गुफा कहा जाता है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का नाम महाराष्ट्र में आमतौर पर जो गांव होते हैं, जिस गांव के नज़दीक जो प्राचीन बौद्ध गुफा होगी उस गांव का नाम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को दिया जाता है। आमतौर पर हमें यह सब महाराष्ट्र में दिखाई देता है। हम आए हैं नेनावली इस गांव से आगे खड़सामले गांव से जो मार्ग जाता है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक, तो इस मार्ग पे हम आए हुए हैं। तो यहाँ से हमें आगे जाना होगा, लगभग 1 से 1.5 घंटा हमें चलना होगा। और आप यहाँ आते समय अपने साथ में खाने पीने की चीज़ें रखें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि हमें ज़्यादा चलना होता है और ऊपर धूप होती है, उसके वजह से डिहाइड्रेट होने का धोखा होता है। अगर आप यहाँ पर नए हो या फिर इस सुधागढ़ पाली तहसील में आए हो, तो अगर आप किसी को पूछोगे खड़सामले प्राचीन बौद्ध गुफाएं या फिर प्राचीन लेनी कहाँ पर है, यहाँ पर आप यह पूछोगे तो आपको वह इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी देंगे। प्राचीन व्यापारी रूट पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है और यहीं से करीब नागोटने नाम का बंदर है। यह नागोटने नाम के बंदर से हम नीचे आएंगे तो हमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह मिलेगा। अलग अलग समूह है यहाँ पर, ठानाले, नेनावली या फिर सबसे आखिरी में गोमाशी, यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती है। तो यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में वासुदेव बलवंत फड़के, यह जो स्वतंत्र सेनानी थे, वह यहाँ पर छुपे थे अंग्रेजों से। तो ऐसे हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। इन प्राचीन बौद्ध गुफाएं खड़सामले तक आने के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नेनावली गांव से जो रास्ता जाता है इन खड़सामले प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक, तो आने के लिए थोड़ा बहुत हम भटक सकते हैं इस मार्ग पर, क्योंकि पैदल चलने वाली राह यहाँ पर ठीक नहीं है। और उसके अलावा आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर पूरी घास जमी हुई है और वह घास सूख चुकी है। इसके कारण प्रॉपर हम जो मार्ग है पैदल चलने वाला वह खोज नहीं पाते। लेकिन आप यहाँ से आते समय यह जो नाला दिखाई देता है आपको, यह बारिश में पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। लेकिन अभी धूप है थोड़ा बहुत, अभी जनवरी का यह महीना है, इसके कारण आप देख सकते हो यहाँ का पूरा पानी सूख चुका है, नहीं तो यहाँ पर पानी बहते रहता है। तो यह जो नाला है, यह नाला हमें पार कर कर आगे जो पैदल चलने का मार्ग हमें दिखाई देता है, इस मार्ग से हमें आगे जाना है। और यह जो मैप पर इस प्राचीन बौद्ध गुफा की जानकारी दी हुई है, लेकिन ऐसे जगह पर नेटवर्क भी काम नहीं करता। इस खड़सामले गांव में जो बकरियां चराने के लिए लोग आते हैं, यह गांव वाले, तो आप इनसे जानकारी पूछ सकते हो इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक कैसे पहुंचा जाए, तब वह आपको यह मार्ग दिखा देंगे, तो आपको यहां तक जाने में आसानी होगी। उसके अलावा आप गांव में से किसी को भी यहां तक लेके आ सकते हो, तो गाँव वाले आपके साथ आएंगे। तो चलिए, अभी दोपहर के करीबन 1:30 बज चुके हैं, तो हमने आधे से ज़्यादा जो फासला है वो तय कर लिया है और यहाँ से करीबन 15 से 20 मिनट की दूरी पर यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें देखने को मिलेगी। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किया गया है, क्योंकि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हमें अलग प्रकार का एक प्राचीन बौद्ध स्तूप दिखेगा, जो कि सबसे अलग है और आप ऐसा प्राचीन बौद्ध स्तूप पहली बार ही देखोगे। इन प्राचीन बौद्ध गुफा का निर्माण थेरवादी परंपरा के अनुसार किया गया है। थेरवादी यानी कि हीनयान पंथ जिसे कहा जाता है, तो यह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में यानी कि थेरवाद इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में आमतौर पर हमें चैत्य दिखाई देता है, स्तूप दिखाई देता है, विहार दिखाई देता है। और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हमें जो शिल्पकला यानी कि जो मूर्तियां हैं तथागत बुद्ध की या फिर बोधिसत्व की, वह हमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में दिखाई नहीं देती। तो यह इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की खासियत है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का उल्लेख जो है मैं हर एक वीडियो में आपसे बताता हूँ कि द टेम्पल्स केव्स ऑफ इंडिया, यह जो बुक है जो जेम्स फर्ग्यूसन इन्होंने लिखी है, उसके साथ जेम्स बर्जेस, इन दोनों ने मिलकर द रॉक कट टेम्पल वेस्टर्न केव्स ऑफ इंडिया ये जो बुक है, या फिर द टेम्पल्स केव्स ऑफ इंडिया ये जो बुक है, इनका उन्होंने निर्माण किया है। यह बुक उन्होंने
महाराष्ट्र में या फिर देश भर में कि बहुत सी प्राचीन बौद्ध गुफाओं का संशोधन कर कर उसको अच्छी तरह से उसे स्टडी कर कर हमारे सामने रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का उल्लेख किया नहीं है या फिर उनके सामने यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं नहीं आई थी। इसके लिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का उल्लेख हमें ये जो बुक है इसमें दिखाई नहीं देता। उसके साथ साथ हम आगे देखेंगे इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का किस अंग्रेज अधिकारी ने उल्लेख किया है और उन्होंने किस तरह से उल्लेख किया है, हम आगे आगे रास्ते में करेंगे या फिर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के ऊपर जाकर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यह जो खड़सांबले नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हमें एक प्रशस्त बड़ा विहार दिखाई देगा। तो यह प्रशस्त विहार बहुत बड़ा है। इस विहार में प्राचीन काल में बहुत बड़ा भिक्षु संघ रहा करता होगा, क्योंकि आप देखोगे इसकी भव्यता तो आप भी यहाँ पर अचंभित रह जाओगे। इस प्रकार का यहाँ पर हमें विहार दिखाई देता है और छोटे छोटे हमें भिक्षु गृह यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसे हम मेडिटेशन हॉल कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ भग्न अवस्था में स्तूप दिखाई देते हैं, लेकिन वह अभी पूरी तरीके से नष्ट हुए हैं, तो वह भी हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में देखने वाले हैं। तो ये रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं, करीबन 70% का जो रास्ता है, जो फासला है, वह हमने तय कर लिया है। अभी रह चुका है सिर्फ 30% का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार की झाड़ियाँ है। तो चलिए हम चलते हैं आगे और इससे बीच में अभी ड्रोन की फुटेज आपको दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ से आप ड्रोन का भी व्यू देख लीजिए। हमने जो फासला तय किया था उसका अभी यह अंतिम चरण है। तो यहाँ पर आप देखिए, यह जो मार्ग हमें दिखाई देता है, यह मार्ग इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाता है। तो हमने देखा आते समय हमने एक जो बड़ा नाला है वह पार किया, उसमें अभी फ़िलहाल तो पानी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम सीधे सीधे आते हैं ऊपर, और ऊपर आकर हमें एक ये जो सपाट भूमि दिखाई देती है और यहीं से हमें यह मार्ग अंदर जाने के लिए दिखाई देता है। और यह जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसी पहाड़ी में आपको झाड़ी के बीच में दिखाई नहीं देता होगा, तो आप यहाँ पर आइए, मेरे समीप आइए आप। तो यहाँ पर आपको ये जो पहाड़ी दिखाई देती है, इसी पहाड़ी के नीचे, यानी कि इस पहाड़ी के नीचे, यानी कि जिसे पायता कहा जाता है, पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया है। तो चलिए आइए देखते हैं इनकी जानकारी। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं गांव से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो प्राचीन काल में जो भिक्षु थे वह अपनी दिनचर्या यानी कि सुबह की शुरुआत, जिसे पिंडपात कहा जाता है, यानी कि भिक्षाटन करने के लिए वह सुबह सुबह निकलते थे और सारे गांव में भिक्षाटन करते थे, चारिका करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और संध्या होते ही वह अपने यह जो मुख्य उनका स्थान है, यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं, यहाँ तक वह आते थे। उसके साथ साथ यहाँ पर उपासक वर्ग भी बड़े पैमाने में आता था, क्योंकि प्राचीन काल में, आज हम देख रहे हैं भारत भर में जाति धर्म क्या क्या बहुत से फैले हुए हैं, लेकिन प्राचीन काल में सभी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को वह अपनाते थे, बुद्ध की तत्व प्रणाली को वह अपने जीवन में लाते थे, ऐसे हमें प्रतीत होता है। लेकिन आज के समय में यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, यह पूरे तरीके से वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, यहाँ पर हमारे जैसे इक्के दुक्के आते, तो बहुत ही दैनंदिन अवस्था है और बहुत ही निराशा होती है यहाँ पर आते समय, क्योंकि इनकी हालत देखी नहीं जाती। तो इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक आने वाले समय में सारा देश जाएगा, यही बोधिसत्व यूट्यूब चैनल की कोशिश है, क्योंकि यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमारे भारत की विरासत है। तो सारे भारतवासियों को इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के प्रति लगाव होना चाहिए, वह इनके श्रद्धा का स्थान है। तो ऐसी यह प्राचीन नायाब बौद्ध गुफाएं हम देखते हैं और आगे भी देखते रहेंगे इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को, प्राचीन बौद्ध स्तूपों को इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अरे जो
मित्र है, हमारे जो सहयोगी है समाधान सोनावने, इस वक्त यह वीडियो फिल्म शूट कर रहे हैं, तो उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि वह हमारे साथ आए हुए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक। तो चलिए जानकारी लेते हैं हम आगे आगे। तो बहुत सी जानकारी मैं आपके सामने रखूँगा और बहुत सी बातें मैं आपके सामने रखूँगा जो यहाँ पर प्रैक्टिकली हुआ करती थी और जिसे यहाँ पर जिया जाता था। यानी कि यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है, यह पत्थर न होकर इसमें भी जान है और यह भी आवाज़ देती है हमें, क्योंकि इसके ऊपर बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज हम देखने आए हैं खड़सामड़े बुद्धिस्ट केव्स, जिन्हें हम नैनावली बुद्धिस्ट केव्स कहते हैं। यह बहुत बड़ा प्राचीन विशाल बौद्ध गुफाओं का समूह है। यहाँ पर पड़े हुए बिखरे हुए जो पत्थर है वो नैसर्गिक आपत्ति के कारण पड़े हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह बहुत बड़ा एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह था। तो चलो हम आगे इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे चलकर अभी हम आए हैं इस खड़सामले प्राचीन बौद्ध गुफा तक। तो यहाँ से हमें यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई देती है। देखिए, तो यहाँ पर सारे पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा इस वीडियो में, यहाँ पर नैसर्गिक आपत्ति आई हुई थी, यानी कि प्राचीन काल में यहाँ पर भूकंप आया हुआ था। इसके कारण यहाँ पर ये पत्थर फैले हुए हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए अंदर जाके हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेते हैं। तो चलिए आगे आइए, आप आ जाओ। झाले पाहिली कधी आलेले? आम्ही आता झाले, मग चालले पण एवढ्या लवकर? झाली फोन? ओके। आप देख पा रहे हो इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने के लिए सही से मार्ग नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी मिट्टी गिरी हुई है। यहाँ पर बारिश के समय में अगर आओगे आप तो आपका पैर फिसल सकता है। तो ऐसी यहाँ की कंडीशन है। तो देखिए, इस प्रकार का यह मार्ग है और इस प्रकार से हमें आगे ऊपर जाना होगा। हळूया। हम आ चुके हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक, जिनका नाम है खड़सामले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्कियोलॉजी का बोर्ड लगा हुआ है। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल है और अवशेष अधिनियम 1958-24 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। जो कोई इस स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है, हानि पहुंचाता है, बदलता है, विकृत करता है, जोखिम में डालता है अथवा उसका दुरुपयोग करता है तो उसे कारावास या फिर दंड भोगना पड़ेगा, जिसकी अवधि 3 मास तक की बढ़ाई जा सकती है, अथवा वह अर्थ दंड भागी होगा जो कि 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों ही दंड एक साथ लगाए जा सकते हैं। तो देख सकते हो आप, यह नियम भारतीय पुरातन विभाग का हर एक प्राचीन बौद्ध वास्तु पर हमें दिखाई देता है। लेकिन हम महाराष्ट्र में देखते हैं, ये जो एक्ट लिखा है इसके अनुसार कोई भी कार्य किया नहीं जाता। महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनके ऊपर हमें अतिक्रमण दिखाई देता है, यानी कि उनके ऊपर औरों ने कब्जा किया हुआ दिखाई देता है। अगर यह वास्तु बौद्ध वास्तु है तो इस पर हमें अलग धर्म का अतिक्रमण दिखाई देता है, जो कि बहुत ही बड़ी नाइंसाफी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के प्रति हुए हमें दिखाई देती है। और ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारत भर में आंखों के सामने दिखाई देता है कि बुद्ध है या फिर बौद्ध स्तूप है, फिर भी लोग अनजाने में या फिर
समझकर भी जानबूझकर ऐसे प्राचीन बौद्ध गुफाओं को हाईजैक करने का प्रयास करते हैं, इन पर अतिक्रमण बड़े पैमाने में करते हैं। चलिए जानकर लेते हैं। आप यहाँ पर मेरे पीछे अभी देख रहे हो, यह एक बड़ा प्रशस्त विहार है। इस प्रशस्त विहार में हमें यहाँ पर यह छोटे छोटे ध्यान कक्ष दिखाई देते, यानी कि मेडिटेशन हॉल दिखाई देते। और उसी के साथ साथ अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर हमें एक बड़ा चैत्य और उसी के साथ साथ शारीरिक धातु यानी कि शारीरिक अस्थि वाला स्तूप दिखाई देता है, जो कि अरहंत का है। तो यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार के यहाँ पर यह ध्यान कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था है, यहाँ पर विश्रांति भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी हमें एक बड़ा सा ऐसा चौकोन दिखाई दे रहा है। शायद से उस काल में यहाँ पर कुछ सामग्री रखी जाती होगी, भिक्षु संघ द्वारा जो भी चारिका करके लाया जाता था वो शायद से वहाँ पर रखा जाता था। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दो खोबनियाँ यानी कि बड़े बड़े खड्डे दिखाई देते हैं। यह यहाँ पर एक बड़ा दरवाजा लगा करता था, प्राचीन काल में भी लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था। तो यहाँ पर वह अंदर ध्यान किया करते थे, उसी के साथ साथ वह यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ पर हमें ये बड़े बड़े ऐसे कक्ष दिखाई देते हैं। तो देखिए आप, बहुत सारे यह कक्ष हैं, तो यहाँ पर हमें यह दिखाई देते हैं। तो देखिए इस साइड में 5 दिखाई दे रहे हैं, उस साइड में 5 दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर बीच में 4 दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, और उसी के साथ साथ हमें यह बड़ा चैत्य दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का विहार हम बहुत जगह देखते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं लेण्याद्री यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है जो कि जुन्नर इस तहसील में है। लेण्याद्री यहाँ पर भी जो 7 नंबर का कक्ष है, जो 7 नंबर का विहार है, वहाँ पर हमें अतिक्रमण दिखाई देगा। वहाँ पर जो अष्टविनायक का जो गणपति जिसे गिरिजात्मज कहा जाता है, वहाँ पर उसकी स्थापना की गई है, और वह स्थापना पेशवे काल में हुई है। और वहाँ का जो ऐसा जो विहार है वह पूरी तरीके से हाईजैक हुआ है। उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता, उसके ऊपर कोई हमारा राजनेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, या फिर जो सामाजिक जो भी कार्यकर्ता है यहाँ के, वह इन पर आवाज़ उठाते दिखाई नहीं देते। तो वह इस प्रकार का भी हमें यहाँ पर विहार दिखाई देता है। और जैसे मैंने आपसे कहा, यह जो स्तूप है इसे दागोबा कहा जाता है। तो देखिए आप, ये पूरी तरीके से प्लेन है, और यह ऐसा एकमेव स्थान है जहाँ पर आपको इस प्रकार का यह स्तूप दिखाई देता है। यह प्लेन स्तूप है, और यह अर्ली केव्स जिसे पहले जो गुफाएं बनाई गई है उसमें आमतौर पर इस प्रकार का स्तूप बनाया जाता था। जो हम भाजे यह प्राचीन बौद्ध गुफा देखते हैं, भाजे और पितलखुरा, यहाँ का जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है उसका निर्माण जो है वो महाराष्ट्र में सबसे पहले किया गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर हम यह स्तूप देखते हैं तो इस स्तूप से हमें ऐसा लगता है कि शायद से यह जो स्तूप है, इस स्तूप का निर्माण महाराष्ट्र में सबसे पहले हुआ होगा। और ऊपर इसके भीतर एक छेद हुआ करता है, उसे खोबनी कहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की खोबनी होती है, लेकिन ऊपर जो खोबनी होती है उसमें शारीरिक अस्थि यानी कि शारीरिक अस्थि धातु रखे जाते हैं, शरीर के अस्थि धातु रखे जाते हैं, जो कि यहाँ पर जो भी प्राचीन काल में जिन्होंने बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया था, और जो अरहंत थे, यानी कि बौद्ध धर्म में अलग अलग जो स्टेजेस हैं उसमें से अरहंत यह स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी स्टेज के लिए
इन मतलब अलग अलग स्तूप है अलग अलग प्रकार के, उसमें से इन अरहंतों के प्रति यहाँ पर यह स्तूप बनाया जाता था और इसे तथागत बुद्ध की प्रतिकृति समझा जाता था। तो वह यह इस प्रकार का स्तूप है और इसमें जैसे मैंने आपसे कहा अस्थियाँ होती थी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्राचीन चैत्यों का और इन प्राचीन विहारों का थेरवादी परंपरा के अनुसार इनको बनाया गया है। यह थेरवादी है पूरी तरीके से। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का हमें महायान पंथ का पगड़ा नहीं दिखाई देता, तो वह इस प्रकार का है। और इस प्राचीन बौद्ध गुफा का जैसे मैंने आपसे कहा द टेम्पल केव्स ऑफ इंडिया में जेम्स फर्ग्यूसन हो या फिर जेम्स बर्जेस हो, इन्होंने इन प्राचीन बौद्ध गुफा के बारे में लिखे। लेकिन हेनरी कजन नाम के जो अंग्रेजी अधिकारी थे, गवर्नर थे, वह उन्होंने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का उल्लेख किया है। हेनरी कजन इन्होंने कहा है यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है यह शिल्पकला के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफा है और बहुत ही भव्य ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, ऐसा उल्लेख हेनरी कजन इन्होंने किया है। अगर यहाँ पे जो पत्थर गिरे हुए हैं उसको अगर उठाया जाए या फिर इसकी अच्छे से देख रेख किया जाए तो यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसे शिल्प हमको मिलेंगे। अगर हम आगे की जो गुफाएं देखेंगे, आगे की गुफाओं में भी हमें अलग अलग प्रकार के स्तूप दिखाई देते हैं, लेकिन वह स्तूप पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं और वह पूरी तरीके से डिमोलिश हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने में नैसर्गिक आपत्ति आई हुई थी। यानी कि यहाँ पर भूकंप आया हुआ था। भूकंप आने के कारण यहाँ पर हमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की इस प्रकार की हालत दिखाई देती है। लेकिन हाल ही की आर्कियोलॉजी आप देख पाते हो, यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक आर्कियोलॉजी का आदमी भी नहीं आता। तो आर्कियोलॉजी का आदमी कहाँ पर रहता है? जहाँ पर उन्हें धन मिलता है, ऐसी जगह पर आर्कियोलॉजी। वैसे देखा जाए तो इस प्राचीन बौद्ध गुफा को नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई लोग रहते नहीं या फिर यहाँ पर कोई लोग आते नहीं, ऐसे प्राचीन बौद्ध गुफाओं को नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट कहा जाता है। तो अगर यहाँ पर लोग आएंगे तो शायद से कल को आर्कियोलॉजी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बचाने के लिए, इसका प्रिजर्वेशन करने के लिए आगे आएगी। लेकिन हम लोग ऐसी जगह पे आते नहीं और ये प्राचीन बौद्ध गुफाएं वीरान रहती है, इसके कारण इनका जीर्णोद्धार यानी कि इनका प्रिजर्वेशन नहीं किया गया है। यह इसी हाल में पड़ी हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्राचीन काल में बड़ा भिक्षु संघ हुआ करता था और वह भिक्षु संघ सारी दुनिया को, सारे भारतवर्ष को, सारे जम्बूद्वीप को दुख मुक्ति का मार्ग बताया करता था, जो तथागत बुद्ध ने हम सब भारतवासियों को, हम इन सब जम्बूद्वीप में रहने वाले लोगों को दिया था। और उसी का प्रचार और प्रसार सम्राट अशोक इनके माध्यम से बड़े पैमाने में हुआ हमें दिखाई देता है। अभी हमने यहाँ पर प्रशस्त विहार देखा और इसकी जानकारी लेनी चाहिए, तो इसके आगे वाली प्राचीन बौद्ध गुफाएं देखेंगे हम। लेफ्ट साइड में भी उतनी ही प्राचीन बौद्ध गुफाएं और राइट साइड में भी उतनी ही प्राचीन बौद्ध गुफाएं। तो चलिए लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या है, आइए आप मेरे साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें यह छोटे छोटे ध्यान कक्ष दिखाई देते हैं। तो वह कुछ इस प्रकार के हैं, तो आगे से हमें जाने नहीं आएगा, तो आप यहीं से आइए। तो वह इस प्रकार के हमें यह ध्यान कक्ष दिखाई देते। और दूसरी बात यह है कि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में प्राचीन काल में पानी की सुविधा के लिए इस प्रकार की पानी की पौड़ियाँ यानी कि बड़े बड़े पानी के कुएं खोदे जाते थे। तो आप देखिए यह कुआं करीबन 10 से 15 फुट की लंबाई और चौड़ाई का है। तो वह इस प्रकार का है। तो देखिए अंदर यहाँ पर पूरी मिट्टी भर चुकी है। तो यहाँ पर प्राचीन काल में जो पहाड़ों से पानी गिरता था उसे यहाँ पर रिस्टोर किया जाता था, उसे यहाँ पर जमा किया जाता था और वही पानी मतलब दिनचर्या के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो लेकिन हम देख पाते यहाँ पर ठीक तरीके से पानी जमा नहीं होता या फिर उसका यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है। इसके साथ साथ हम देखते हैं महाराष्ट्र के अन्य प्राचीन बौद्ध गुफाओं में अंदर झरा यानी कि पानी का बहता हुआ बहाव का एक हिस्सा लगता है, लेकिन इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हमें दिखाई नहीं देता। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे ध्यान कक्ष हैं और यहाँ पर पूरे गिरे हुए अवस्था में यह दिखाई देते हैं। तो देखिए यह पूरे गिरे हुए हैं। तो आगे आइए आप, आगे भी कुछ इसी प्रकार के हैं, तो वह हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आइए आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह नैसर्गिक आपत्ति के कारण कितनी बड़ी हानि हो चुकी है। तो यह पत्थर आप देख सकते हो पूरी तरीके से गिरे हुए हैं। और यहाँ पर आएंगे
तो हमें यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार के ध्यान कक्ष दिखाई देते हैं। देखिए ये ध्यान कक्ष, तो देखिए हम आ चुके हैं इसके एंड में। तो एंड में भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार की गुफाएं दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ा पत्थर गिर चुका है। इस बड़े पत्थर के उस साइड में भी, यानी कि बगल वाली साइड में भी ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं और ऐसे छोटे छोटे विहार हमें दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। और ये हिस्सा देखिए आगे का, वह कुछ इस प्रकार गिर चुका है। देखिए यहाँ पर बड़ा पेड़ भी हुआ करता था, वह पेड़ यहाँ पर पूरी तरीके से सूख चुका है। तो यह हमने यहाँ पर ये प्राचीन बौद्ध गुफाएं और उनका यह गिरा हुआ समूह देखा है। इसके बाद हम जाएंगे राइट साइड वाली, उसकी बगल वाले इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को, वह देखेंगे किस प्रकार की है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हमें मतलब अगले वाली जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उसमें स्तूप दिखाई देंगे जो कि नष्ट हो चुके हैं, हमें वह डिमोलिश हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी जगह पर आप संभाल कर आया करें, पैर फिसल सकता है या फिर यह पत्थर सर को लग सकते हैं, उसकी वजह से आपको हानि पहुंच सकती है। तो ऐसे जगह पर जाते समय आप सतर्क रहें और खुद की सेहत का ध्यान रखें। आइए आप यहाँ पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में जो हमें ऑयल पेंट दिखाई देता है, उस ऑयल पेंट में इस प्राचीन बौद्ध गुफा का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर नेनावली बौद्ध लेनी इस प्रकार यहाँ पर नाम लिखा है, जिसे खड़सामले कहते हैं हम। उसका धम्मलिपि में भी नीचे नाम लिखा है नेनावली बुद्ध लेनी। देखिए आप, तो हमारे जो बांधव है प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का एक विश्रांति गृह दिखाई देता है। और यह देखिए यहाँ पर भी स्लाइडिंग हुआ करती थी, यानी कि जो डोर था ना, तो प्राचीन काल में हम कितने मतलब इतने प्रगति के राह पर थे कि उसकी कुछ लिमिट नहीं थी। तो यहाँ पर हमें स्लाइडिंग दिखाई देती, जो डोर थे उनमें भी यहाँ पर स्लाइडिंग हुआ करती थी। आगे आइए आप, आगे यहाँ पर देखिए आप, इस प्रकार का यह ध्यान कक्ष है और विश्रांति गृह हम जिसे कह सकते हैं वह इस प्रकार का है। तो देख लीजिए आप, यहाँ से अभी हम चलते हैं आगे। देखिए किस प्रकार से यह बनाया गया है, यह बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य है। तो उस काल में जो माहौल हुआ होगा वो किस प्रकार का माहौल रहता होगा, हमारी सोच के परे है। हम आगे तो आगे भी यहाँ पर हमें ऐसे ही जो ध्यान कक्ष है वह दिखाई देते हैं। और यहाँ के ध्यान कक्ष देखिए आप, यह पूरी तरीके से टूट चुके हैं। देखिए आप, जो नैसर्गिक आपदा आई थी वो बहुत बड़े पैमाने में नैसर्गिक आपदा आई थी, उसके कारण इस प्रकार से हानि पहुँची हुई हमें दिखाई देती है। आगे चलिए आप मेरे साथ। तो आगे भी हमें ऐसे प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई देती है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए प्रॉपर मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। तो हम मार्ग करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ से हमें अंदर जाना होगा, लेकिन यहाँ से हम अंदर जा नहीं पाएंगे। तो आइए आप यहाँ पर, आप ये देखिए यहाँ पर एक टूटा हुआ हिस्सा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में बड़े बड़े स्तूप हैं जो आपको आगे देखने मिलेंगे। आप आगे चलिए मेरे साथ। तो यहाँ से हमें मार्ग निकालते हुए जाना होगा। यहाँ पर मार्ग नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा आता जाता नहीं, उसके कारण। तो आप आइए, आइए आप मेरे साथ आइए। तो हमें आगे यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं और भी देखने को मिलेगी, तो हम वह देखने वाले हैं। तो आप आइए आगे। तो हम आगे चलेंगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर यह रास्ता दिखाई देता है। तो देखिए हम इसके अगले हिस्से में आ चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से गिर चुका है और यह पैक है। देखिए हम इसके अगले हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वन्य प्राणी भी रहते हैं। तो यह जो सुधागढ़ पाली है, इस तहसील में हमें बड़े पैमाने पर पकड़ा खा लिया। इस तहसील में हमें बड़े पैमाने पर ऐसी जगहों पर जो यह जंगल हमें दिखाई देता है, इन जंगलों में बिबट्या मराठी में कहते हैं, वह दिखाई देते हैं।
तो वह अभी यहाँ पर फिलहाल तो नहीं है। ये देखिए यहाँ पर यह स्तूप आप देख पा रहे हो, इस स्तूप की हालत देखिए आप, तो आप सोच सकते हो ये एक भव्य स्तूप था और बड़ा स्तूप था। तो इसका महत्व भारत में कुछ नहीं है, लेकिन इसका महत्व अगर हम बाहर गांव जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है। यह स्तूप जो है हमारी अमानत है, हमारी सभ्यता की पहचान है, जो आज अपनी इस प्रकार अंतिम सांस ले चुका है और यह पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। और उसी प्रकार का स्तूप हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। देखिए आप, यह पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है, यह पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। यह हमें हालत इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की दिखाई दे रही है। तो यही है भारत की विरासत जो आज अपनी अंतिम सांस ले रही है। इसे अंतिम सांस हम लेने दे रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसी प्राचीन धरोहर को हम बचाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते, यह यहाँ की सच्चाई है। तो देखिए इस प्रकार की यहाँ पर यह गुफा हमें दिखाई देती है। तो आइए आप आगे देखिए, आगे पूरा अंधेरा सा छाया हुआ है, तो अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ है। इस प्रकार की यह प्राचीन बौद्ध गुफा है। तो देखते हैं आगे है क्या कुछ और आगे रहेगा तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इतने स्तूप थे, यह मुझे जानकारी थी। इस पूरे पहाड़ में ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती है। आइए आप तो आज हमने इस प्रकार इस प्राचीन बौद्ध गुफा जिसका नाम है नेनावली या फिर हम जिससे खड़सामले प्राचीन बौद्ध गुफाएं कहते हैं, इनकी जानकारी हमने ली। तो बहुत बड़ी विरासत जो हमारी प्राचीन मूल सभ्यता है उसके निशान यहाँ पर हमें आज भी दिखाई देते हैं। लेकिन यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं आज वीरान है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं। यहाँ पर इस सुधागढ़ पाली तहसील में यानी कि महाराष्ट्र में जो रायगढ़ जिला है, रायगढ़ जिला के इस सुधागढ़ पाली तहसील में इतनी बड़ी विरासत है। यह बात यहाँ के जो गांव के समीप लोग रहते हैं या फिर यहाँ पर मुंबई में रहने वाले या फिर पुणे में रहने वाले यहाँ के आसपास के नगरों के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अपितु भारत की तो बात अलग है, क्योंकि भारतवर्ष में भारत में लोगों को पता नहीं है कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी विरासत है। महाराष्ट्र में 1500 प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, यह लोगों को पता नहीं। 1500 तो मैं बहुत ही कम कह रहा हूँ, इसके अलावा और भी यहाँ पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं मिलेगी अगर हम उनका संशोधन करेंगे, अगर हम उनका रिसर्च करेंगे तो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर हम जाते नहीं ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक और इनके ऊपर हम ध्यान देते नहीं। इसके वजह से यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं आज अपनी अंतिम सांस ले रही है। लेकिन यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है आपको इसी प्रकार से ऐसी जितने भी प्राचीन बौद्ध गुफाएं वह आपको दिखाएगा, उनका प्रचार और प्रसार यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल अपना आजीवन करेगा। बोधिसत्व इस यूट्यूब चैनल ने अपना सारा जीवन इन्हीं प्राचीन बौद्ध गुफाओं तथा प्राचीन बौद्ध स्तूपों तथा प्राचीन विहारों को और उनके प्रसार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को दर माह यानी कि प्रति महीने आप सहयोग कर सकते हो। आप आर्थिक राशि इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को दे ताकि यह जो कार्य है इसी प्रकार से चलता रहे और आने वाले दिनों में यह कार्य बड़े पैमाने में बढ़े। और इस कार्य की दखल मतलब इस कार्य को देखते हुए शासन प्रशासन इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बचाने के लिए कदम उठाए, तो यह हमें करना होगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को आर्थिक सहयोग जरूर करें। तो आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो आप ये जरूर करना। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।